Grateful and thank you, Progressive India, for giving me this opportunity to address you all on this Sunday afternoon. So, good afternoon, everyone. My name is Suresh Pancharamani. As Kavita has given the brief introduction, that I was born in a refugee camp in Ulhasnagar, Maharashtra, and this year I celebrated 42nd anniversary of my 20th birthday. So how many of you can feel that energy of 20-year-old? Type energy in the comment box if you can feel that energy right now. Everyone type energy in the comment box. Thank you very much, Rajendra so Patil. excited to have you here. We are so excited to have you here. And according to the format of the show, this 20 to 25 minutes is all yours. आप और आपके व्यूअर्स स्क्रीन पे रहेंगे और आप मैं चाहती हूँ कि आज बिल्कुल हमारे इस वेब टीवी शो पर एक अलग ही एनर्जी आएगा. मैं फील कर रही हूँ और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स भी फील कर रहे होंगे. तो इट्स ऑल योर्स. इट्स ऑल योर्स. थैंक यू कविता. सो दोस्तों, इस एनर्जी की एक वजह है, और वो वजह अगर आप जान लेंगे तो आज से ही आपकी जिंदगी में अगर एक टेक अवे यहां से, वैसे तो मैं सेल्स पे बात करने आया हूं, लेकिन पहला अगर आप टेक अवे एक ले जाएंगे जिंदगी में, वो है वियर ऑसमनेस ग्लासेस. ये जो चश्मा है दोस्तों, ये एक ऑसमनेस का आप अपनी लाइफ में पहन लेंगे. जैसे कहते हैं कि अगर आपका ब्लू कलर के ग्लासेस हो तो दुनिया आपको किस कलर की दिखेगी? कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए, दुनिया आपको किस कलर की दिखेगी? ऑब्वियसली ब्लू दिखेगी, या ग्रीन ग्लासेस बने. ये मेटाफर यूं है कि हम दुनिया को हर इवेंट को एक अपनी मायने देते हैं, अपनी एक मीनिंग देते हैं. व्हाट मीनिंग वी गिव टू द राइट नाउ इन आवर जनरेशन. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, हमारे जनरेशन की हिस्ट्री में हम पहली बार देख रहे हैं कि पूरी दुनिया, आप और हम सब, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं. अदरवाइज सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी. आपकी प्रॉब्लम आपकी थी, मेरी थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में प्रॉब्लम एक ही है, वो है कोविड-19. लेकिन कोविड-19 को हर कोई एक अपना मतलब दे रहा है. देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रियलिटीज. 7.5 billion people in the world, 7.5 billion realities. कुछ लोग डिप्रेस हो गए कि काम बंद हो गए, ट्रैवल, रेस्टोरेंट, बहुत सारे बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गए, आज भी नहीं शुरू हुए. कुछ लोगों ने इंडल्ज हो गए ड्रिंक्स में, खाने में, घर बैठे हैं, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन के मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं. मैं लाइफ कोच भी हूं. सुसाइडल थॉट तक लोगों को हो रहे. 25 साल की उम्र के लोगों को, मैं ऐसे भी लोगों को मिला. वो उनकी मीनिंग है सिचुएशन का. ऑन द अदर हैंड, और साथ में कुछ लोग घर वालों से, स्पाउसेस से झगड़ रहे हैं कि टू मच ऑफ क्लोजनेस, अच्छा नहीं लग रहा है. वेयर एज सम पीपल एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, सिचुएशन को समझा, अच्छा टाइम गुजारा फैमिली के साथ. लॉकडाउन है तो चलो इसका इतनी छुट्टी तो हमने जिंदगी में मनाई नहीं कभी, अब छुट्टियां मनाते हैं. अच्छा सा, दे हैड ग्रेट टाइम. नए तरह के घर के खाने बनाए, बाहर से आ नहीं रहा था. मूवीज वॉच करी, हेल्थ पे काम किया, बिजनेस को पिवट किया और कुछ नई लाइन शुरू की. 23 मार्च को दोस्तों मेरा जो बिजनेस था उस दिन बंद हो गया. हमारे ई कॉमर्स का बिजनेस है, कोचिंग के बहुत सारे क्लाइंट है, 1-to-1. एवरीथिंग वेंट ऑन पॉज दैट डे. मैं स्टेज पे बोलता था, होटल्स को एडवांस दिए थे बड़े प्रोग्राम के, बहुत सारे रिफंड देने पड़े. 31 मार्च को मैंने पहला वेबिनार किया और उससे आज तक इतना कुछ बदल गया कि मैं जिंदगी में स्टेज पे वापस नहीं जाने वाला. इतना मजा आ गया. पहले हम दिल्ली एनसीआर में ही जुड़े हुए थे, यहीं इवेंट करते थे. आज 700 से ऊपर लोग अक्रॉस इंडिया जुड़ गए. मैं 365 दिन का मैंने प्रण लिया है कि मैं यूट्यूब पे लाइव जाऊंगा, एक नई लर्निंग रोज दूंगा. 1 जुलाई से शुरू किया था, आज समझ लीजिए कि 54th एपिसोड होगा. रात को 54 दिन हो गए मैं डेली यूट्यूब लाइव जा रहा हूं. इतने वेबिनार, इतनी ट्रेनिंग्स की. मेरा एक कोर्स है टर्बो सेल ब्लूप्रिंट. अक्रॉस द वर्ल्ड बॉन्ड्री लेस हो गया. तजुर्बा का पहला चैप्टर मुंबई में डिजिटल चैप्टर लॉन्च हो रहा है 9 सितंबर को. उन लोगों से जिनसे मिले नहीं थे वो जुड़ गए, हमारे साथ फैमिली की तरह बन गए. व्हाट एन अपॉर्चुनिटी. कई गुना. हम सोचते थे 10 लाख मेंबर तजुर्बा के बनाएंगे, अब 1 करोड़ सोच लिया, क्योंकि अब तो बाउंड्री है नहीं. आज आप बॉम्बे में हैं या कहां भी हैं, इंडिया के किस शहर से हैं, लेकिन हम जुड़े हुए यहां बात कर रहे हैं.
मैंने पिछले दिनों दुबई में के लोगों के लिए स्पीच दी। फरवरी एंड में मैं अमृतसर एक आधे घंटे का स्पीच देने गया, उसके लिए मुझे 3 दिन लगे, जाना आना, वहां रहना, फिर जा रहे तो गोल्डन टेम्पल भी देखेंगे। आज यहीं से अभी मेरी अमृतसर भी नेक्स्ट वीक स्पीच है। कितनी बड़ी सहूलियत होगी। हेल्थ की बात करें तो 23 मार्च को मैं 105 किलो था, आज आपके सामने 82 किलो का बैठा हूं। उस दिन मुझे डायबिटीज थी, आज डायबिटीज नहीं है। 23 किलो 90 दिन में उड़ा दिया, डायबिटीज रिवर्स कर दी। सो क्या मीनिंग हम जिंदगी में देते हैं सिचुएशन को, वो हमारे ऊपर है दोस्तों। एंड व्हेन यू थिंक पॉजिटिव, जब आप एक ऑप्टिमिज्म से देखते हैं तो आपका आपका दिमाग की एक बल्ब बत्ती जल जाती है, नए नए आइडियाज आने लग जाते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज ए सिचुएशन, जस्ट हैव ए स्माइल, इसको भी झेल लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम है तो हम हैं। प्रॉब्लम किनको नहीं है? उनको नहीं है जो शमशान में लेटे हैं। जिंदा है तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो हमारी मजबूती है, क्योंकि हर प्रॉब्लम के साथ हर दिन हम एक मजबूत इंसान बन के निकलेंगे। हमारी रेजिलियंस मसल स्ट्रांग से स्ट्रांग होती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आता है जैसे मेरी जिंदगी में आ चुका है कि भाई कोरोना मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसके पहले 3 बार मेरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, इससे भी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसने मेरा क्या बिगाड़ लेना, इसको भी झेल लेंगे, कुछ नया इसमें भी करके दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं सेल्स के ऊपर, जो मेन टॉपिक है। थोड़ा सा आपको अपना मिशन बता दूं कि 1 करोड़ लोगों को, आप मेरे पीछे तजुर्बा का लोगो देख रहे हैं। तजुर्बा एक ऐसा मिशन है, एक ऐसी आंधी है, एक ऐसा नेटवर्किंग रिवॉल्यूशन है कि हम 1 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ। और अब डिजिटल होने से, जिस दिन लॉकडाउन हुआ, हमने एक थिंक टैंक 10 लोगों का ग्रुप बनाया अपने रीजनल डायरेक्टर्स का तजुर्बा का। हमने उसी दिन टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया कि अब वो पुराना मॉडल नहीं चलेगा कि हम होटलों में 1000 रुपए 1500 रुपए खर्चते हैं और 35-35 हजार नेटवर्किंग की फीस देते हैं। वो अब नहीं चलेगा, इसको डिजिटली करना है और एक ऐसा मॉडल निकालना है जो दुनिया में कहीं नहीं हो। आप देखेंगे जो हमारी ऐप आ रही है वो एक ऐसा मॉडल होगा जो स्टीव जॉब ने जब आईफोन लॉन्च किया था, उसने कहा था ये कंप्यूटर भी है, ये म्यूजिक प्लेयर भी है और ये फोन भी है। 3 चीजें नहीं, ये एक ही चीज है। हम 3 चीजों में एक चीज ला रहे हैं। इंतजार कीजिए, 9 सितंबर में आप सबको इनवाइट भेजूंगा मनीष भाई के थ्रू। अटेंड कीजिएगा हमारा इवेंट, मुंबई में ग्रैंड लॉन्च है 9 सितंबर को। हमारा डिजिटल इंडिया का पहला डिजिटल ओनली चैप्टर, नेटवर्किंग का एक दुनिया का एक अनोखा चीज होने जा रही है। ये हमारा मिशन है कि 1 करोड़ लोगों को जोड़ें, जिसमें नेटवर्किंग, कम्युनिटी कॉमर्स, इंक्यूबेटिंग, लर्निंग, स्किलिंग सब वही मिले, यहां तक के बैंक भी अपना ही हो। अगर 1 करोड़ मेंबर 100 रुपया भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो 100 करोड़ में आरबीआई से परमिशन मिलता है बैंक बनाने का। दैट इज द विजन वी कैरी। एंड एंटरप्रेन्योरशिप ए वेरी लोनली जर्नी। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। देयर इज नो सेल्फ मेड पर्सन इन द वर्ल्ड। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई साथ मिलता है, कोई थोड़ा सा पुश देता है, हम जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। और वही एक तजुर्बा का मिशन है कि हम सब एक दूसरे की सपोर्ट, सब एक दूसरे की बैक बन के खड़े हो जाएं, कि हमें कोई हिला ना पाए। अगर एक एंटरप्रेन्योर डाउन होगा तो 99,999 लोग खड़े हैं उसका साथ देने के लिए। दैट इज द मिशन वी आर देयर। सो आइए बात करते हैं सेल्स के ऊपर। बहुत लोग एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में खर्चा करते हैं और छोड़ देते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि जैसे ये प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट 1000 रुपए का है और आपके एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 2000 रुपए है या 1500 रुपए कॉस्ट आती है एक ऑर्डर के ऊपर, बहुत से लोग वहीं पे छोड़ देते हैं कि ये तो महंगा है, नुकसान हो रहा है, कि 1500 मैंने खर्च कर दिया, प्रोडक्ट भी गया, 500 रुपए जेब से भी गए। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A small business owner does not think that way कि ये एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, जिसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया, स्टारबक्स ने समझ लिया। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में 1500 रुपए, 100 रुपए की चीज बेचते, 1500 रुपए कॉस्ट आती कस्टमर को। बट दे अंडरस्टैंड अनदर टर्म, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLTV, कि आज एक कस्टमर आया है तो ये बार बार हमसे खरीदेगा और लाइफ टाइम में बहुत कुछ दे के जाएगा। स्टारबक्स का एक रिसर्च हुआ, उनकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू $14,000। अगर रुपए डॉलर का कैलकुलेशन करें तो कोई 7.5, 8, 9 लाख रुपए होगा ऐसा।
और उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 12,000 रुपए है। अब 12,000 रुपए एक कैफे खर्चता है, एक क्लाइंट जो अंदर आके 250 या 500 रुपए का कॉफी पीता है उसके लिए, क्योंकि उनको पता है ये 9 लाख रुपए का कस्टमर है हमारे लिए। सो व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर प्रेशियस मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, कीप दैट इन माइंड, द कस्टमर हैज ए लाइफ टाइम वैल्यू। जब वो रखेंगे और कोई तरीके से आप देख लेंगे कि कस्टमर कितना टाइम आपको ऑर्डर देता रहेगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपको जरूर होना चाहिए कि कस्टमर आपको बार बार ऑर्डर देगा। अगर आपका कस्टमर आपको रिपीट ऑर्डर नहीं देता है और 10 कस्टमर और नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट या सर्विस में कमी है, या कहीं ना कहीं वो कस्टमर शायद आपका टारगेट ऑडियंस ही नहीं था। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड सेल्स इज ए रिजेक्शन जॉब। कोई 4 रिजेक्शन के बाद 5वीं में क्लाइंट और कस्टमर हाँ बोलते हैं। और 80% लोग, ये सर्वे है मैकेंजी का, 80% सेल्स प्रोफेशनल 4 के बाद पहले ही छोड़ के चले जाते हैं, 90% रादर। तो आपका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है अगर आप एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन हो, क्योंकि 90% लोग तो उस ग्राहक को छोड़ चुके हैं जिसने ना कही है। उसी को तो आपको, वही वार्म कस्टमर है, वार्म लीड है, बस उसको कन्वर्ट करना है। ऑलवेज कीप इन माइंड, 90% लोग छोड़ देते हैं। और एंथुजियाज्म एक सेल्स की सबसे पहली जरूरत है, बिकॉज पीपल बाय योर एनर्जी फर्स्ट, आफ्टर दैट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू आर सेलिंग। अगर एनर्जी नहीं है तो सेल्स नहीं है। 7 सेकेंड्स, इमेज कंसल्टेंट बोलते हैं टेक्स लेस देन 7 सेकेंड्स। सबकॉन्शियसली हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इस इंसान से काम करना है, बिजनेस करना है, मिलना है या नहीं मिलना है, कोई रिलेशन रखना है या नहीं रखना है, बात भी करनी है कि नहीं करनी है। 7 seconds. So how you dress, how you talk, what's your body language, smile on your face, everything matters. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत जोरदार स्टेटमेंट दी थी। इंडिया के बाहर आजाद हिंद फौज बनाई थी। क्या जज्बा था। एक स्टेटमेंट था उनका बहुत फेमस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शायद इससे कोई 100 गुना ज्यादा एनर्जी के साथ उन्होंने बोला होगा। अगर वो इस स्टेटमेंट को ऐसे देते, दोस्तों तुम मुझे खून दोगे तो कोशिश करके आजादी तुम्हें दिला ही दूंगा, एक भी इंसान ज्वाइन नहीं करता, एक भी इंसान ज्वाइन नहीं करता आजाद हिंद फौज को। सो सेल्स, you need enthusiasm, that's infectious. So people buy your energy first, after that product or services you are selling. आइए आगे चलते हैं कि एक और सेल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां आपके कस्टमर हैं, you should be there, go out of your comfort zone. मैं पिछले दिनों एक शख्स से मिला, इज अ वेरी सीनियर ऑफिसर विद वीजा आउटसोर्सिंग एजेंसी VFS। मैंने कहा आपका क्या वजह है, कहां से बॉस को आइडिया आया कि ये वीजा आउटसोर्स करना है 55 एम्बेसीज। वो बोले ही वाज प्लेइंग गोल्फ विद यूएस कस्टमर, यूएस एम्बेसडर। यूएस एम्बेसडर के साथ गोल्फ खेल रहे थे और उन्होंने बोला इतनी भीड़ हो गई है, संभल नहीं रहा है क्राउड। क्योंकि हमारे टाइम में मैं 86 में वीजा लेने गया था, तो तकरीबन मुझे सुबह 5 बजे जाना पड़ा था। आज अपॉइंटमेंट से जाते हैं लोग, VFS के थ्रू जाते हैं। तो उसने बोला वो गोल्फ खेल रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेते हैं सब काम, और वहां से ये बिजनेस शुरू हुआ। 10,000 करोड़ की वो कंपनी बिकी, मैंने ऐसा सुना। तो एक गोल्फ के ऊपर अगर आप हाई एंड प्रोडक्ट और सर्विस में हैं, जहां आपका HNIs और बड़े कस्टमर से जरूरत है, तो गोल्फ खेलिए। या नेटवर्किंग तो बहुत जरूरी है, जैसे तजुर्बा जैसे नेटवर्क है, बिजनेस नेटवर्किंग, लॉयंस क्लब है, रोटरी है, RW है, आपका रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। जब रिलेशन बनते हैं, बिजनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलेशनशिप, दोस्तों ध्यान रखिए। और फार्मूला दे के जा रहा हूं आज आपको, बहुत जबरदस्त, नोट कर लीजिए। C + C + N = W। C + C + N = W, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, यू शुड बी क्रेडिबल। आप कैपेबल होने चाहिए, यू शुड बी मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। और आपके पास एक बड़ा सा नेटवर्क होना चाहिए, जिनको पता हो आप क्रेडिबल हो, आप कैपेबल हो,
वो आपको रेफर करें, अपने प्रोडक्ट और सर्विस उनको जब चाहिए आपका ध्यान उनको पहले आए, अगर वो उसमें आप डील करते हैं और अपने एंटायर नेटवर्क में वो आपके बारे में बात करें, यू आर द बेस्ट, you will be a big winner, you will be a master networker, you will be a super power networker. So credibility, capability and network, एक भी चीज मिसिंग होगी पूरी नहीं हो। कैपेबल हो, क्रेडिबल हो, कोई जानता नहीं है तो कौन आएगा आपके पास। नेटवर्क है लेकिन क्रेडिबल नहीं हो फिर भी कोई नहीं आएगा। नेटवर्क है, क्रेडिबल हो, कैपेबल नहीं हो, डिलीवर नहीं कर सकते ऑर्डर को तो भी परेशानी है। तो ये फार्मूला और एथिक्स, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी आर 3 पिलर्स ऑफ सेल्स। इसके बगैर तो सेल्स में होना ही नहीं चाहिए किसी को। मैं नवंबर में एक प्रोग्राम कर रहा था, ऑन द स्टेज पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाता हूं मैं लोगों को, कैसे टेट पे जाएं, टेडेक्स टॉक, टेड टॉक कैसे करें। तो एक मेंबर है तजुर्बा का, ही इज अ पेशेंट ऑफ बाइपोलर, उसके हाथ कांपते हैं, आवाज कांपती है। ही साइंड अप फॉर माय 70,000 रुपीज प्रोग्राम और मुझे पता था मैं इसको ट्रेनर या मैं इसको अच्छा स्पीकर नहीं बना सकता। अगले दिन मैंने फोन किया, मैं आपको अच्छा स्पीकर नहीं बना सकता, मैं आपका रिफंड दे रहा हूं, जब आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक हो जाए आइएगा। दैट इज द लेवल ऑफ इंटेग्रिटी। आपका अगर प्रोडक्ट और सर्विस काम नहीं आ सकता आपके ग्राहक के, आपको कोई हक नहीं है उससे पैसे लेने का, कोई हक नहीं है उसको बेचने। You should not be selling. Be very very clear on that, because that will be very very short term. आपको कभी भी सेल परमानेंट नहीं करना। अपने कस्टमर्स के साथ ब्रेक ब्रेड विद योर कस्टमर, एक बहुत खूबसूरत किताब है नेटवर्किंग की, नेवर ईट अलोन। क्योंकि आपको एक कस्टमर से रिपीट ऑर्डर लेना कई गुना आसान है, 10 गुना ज्यादा मुश्किल है एक नया कस्टमर बनाना। सो टेक केयर ऑफ योर कस्टमर्स, कीप देम लाइक योर फैमिली मेंबर, इनवाइट देम टू योर होम, अपने घर बुलाइए, उनको खाना खिलाइए, दोस्ती कीजिए। योर कस्टमर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। एक बहुत बड़ी चेन यूएस से आई थी, पहला टेस्ट ऑर्डर दिया, हमने घर पे बुलाया, खाना खाया, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें अपने घर बुलाया, हम यूएस गए। 2 साल में वो बोले आपके अलावा किसी और से काम नहीं करना, आप बहुत अच्छे हो, आपकी प्राइस अच्छी है, डिलीवरी अच्छी है, एथिक्स है, आप हमें कहीं बाहर मिलो, हम 8 लोग आपके लिए इंडिया आते हैं। दुबई में हमने मीटिंग की और सुबह 8 बजे ऑर्डर लिखने शुरू किए, शाम को 8 बजे हम लोग डिनर पे गए। 15 करोड़ के ऑर्डर एक दिन में। आपके कस्टमर आपके कंपटीटर से प्राइस चेक करना भी छोड़ देंगे, इतना भरोसा हो जाएगा आपके, बिकॉज यू हैव क्रेडिबिलिटी, यू हैव इंटेग्रिटी, यू हैव एथिक्स, यू आर कैपेबल, आपकी डिलीवरी टाइम पे है। हाउ यू डू एनीथिंग, दैट्स हाउ यू डू एवरीथिंग। माय बिगेस्ट लर्निंग इन लाइफ, छोटी छोटी बातें। अगर ये प्रोग्राम 11 बजे शुरू होना था और मैं 11:15 आता, नेताओं की तरह जो आते हैं स्पीच देने लेट, कि दोस्तों क्या बताऊं, लास्ट मोमेंट पे कोई कॉल आ गई थी, फंस गया था, क्या इंप्रेशन आप पे पड़ता। मैं आके कितनी भी बड़ी बातें कर जाता, आप हंसते के टाइम पे तो आया नहीं और बातें बड़ी बड़ी कर रहा था। 24 घंटे में मेरे पास मैसेजेस व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए, इतनी जगह से मैसेजेस आते हैं, कोप अप करना मुश्किल होता है। 24 घंटे में हर कॉल वापस होनी चाहिए, 24 घंटे में हर मैसेज का जवाब देना। छोटे छोटे प्रॉमिस कि मैं आपकी पेमेंट 20 तारीख को करूंगा, अगर 20 को नहीं कर रहे हो तो माफी मांग लो, कम्युनिकेट कर लो, लेकिन कम्युनिकेट, बिकॉज एवरी स्मॉल थिंग, आप अगर उसमें कुछ कमी करते हैं, चिप्स अवे योर क्रेडिबिलिटी, और सेल्स में ये बहुत मार देती है। आपसे कल कोटेशन दूंगा, आपने कोटेशन नहीं भेजी, आपकी क्रेडिबिलिटी 10% खलास हो गई। कीप योर स्मॉल स्मॉल प्रोमिसेस विल लीड टू द बिग थिंग। और हर कोई आपको वॉच कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी हर बात नोट कर रहा है। You think you will get away with small things? No, you don't get away with small things. It adds up to your credibility. It adds up to your, whole overall reputation, your personal brand, what people talk about you. तो मैं एक छोटा सा फार्मूला आपको 3 गुना सेल करने का दे के जाऊंगा। 3 गुना सेल्स आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
अभी मैं वो पीपीटी में है, कोशिश करता हूं आपको वर्बली बताने की। अगर नोटपैड हो तो नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 100 लीड्स आती हैं महीने की, 100 लीड्स, उसमें से क्वालिफाइड लीड 50 है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं वेबिनार करता हूं, उसमें 100 लोग रजिस्टर करते हैं, 50 लोग एक्चुअल अटेंड करते हैं, तो दैट 50 इज माई क्वालिफाइड लीड। अगर आप 100 कॉल करते हैं, 50 लोग आपको मीटिंग देते हैं, तो वो आपकी 50 क्वालिफाइड लीड। यहां तक सबको क्लियर है? टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स इफ द क्वालिफाइड लीड इज क्लियर टू यू। अब आप उसमें से 20 कन्वर्ट कर पाते हैं इन द सेल्स। तो 50 क्वालिफाइड लीड को 20% आपने कन्वर्ट किया तो कितने हुए? 10। क्लियर? 10 लीड आपकी कन्वर्ट हो गई। 10,000 रुपए आपका प्रोडक्ट का प्राइस है, 10 इंटू 10,000 आपका 1 लाख रुपए का सेल हो गया। तो 100 आपकी लीड्स, 50 क्वालिफाइड, 20% कन्वर्जन रेट, 10 कन्वर्ट हुए, 10,000 का प्रोडक्ट है, 1 लाख रुपए आपके एक महीने की सेल। आपने 3-4 महीने ये किया। अब आपको कुछ चीजों को इंप्रूव करना है और आपको सिर्फ 20% इंप्रूव करना है, सिर्फ 20%। आप 3 गुना सेल कर सकते हैं। और ये 20% लगता सिर्फ है, लेकिन बहुत आसान नहीं है। लेकिन आप 90 से 120 दिन में कर सकते हैं, 2-2, 5-5% करके ऑन एवरी पैरामीटर। तो आइए एग्जांपल 2 पे आते हैं कि आपकी लीड्स वही है 100। अब आपकी थोड़ी टारगेटिंग बेटर हो गई। आप में से कुछ लोग अगर डिजिटल मीडिया में वो समझते हैं टारगेटिंग कैसे हम लोग बेटर करते जाते हैं धीरे धीरे। फेसबुक भी आपकी मदद करता है कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में, अगर आप वो ऐड करते हैं। अगर आप कॉलिंग करते हैं तो आपकी कॉलिंग पिच अच्छी होती चली जाती है। आप अगर ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन बेटर होती चली जाती है और आपकी क्वालिफाइड लीड 20% इंप्रूव हो जाती है। अब 100 लीड में कितनी 20% इंप्रूव होने से हो गई? 70। अब आपकी क्वालिफाइड लीड 70 हो गई। 70 लोग ने आपका वेबिनार अटेंड किया है, 70 लोगों ने आपको मीटिंग करना। अब आपकी कन्वर्जन रेट को आपने बढ़ाना है, 20% से 40% करना। तो तब आपका होता था, समझ लीजिए कि 20% से 10 सेल। अब आपकी क्योंकि 70 लीड हैं और 40% आप कन्वर्जन ले गए तो 28 हो गई। राइट? क्लियर यहां तक? जब 70 क्वालिफाइड लीड और कन्वर्जन आप ले गए 40 पे, आपकी पिच बेटर हो गई, आपकी सेल्स पिच बेटर हो गई, आपको समझ में आ गया ग्राहक क्या चाहता है, कैसी वोकेबलरी, कैसे स्टेटमेंट यूज करना है। उस हिसाब से आप अपनी पिच को बेहतर से बेहतर करते जाते हैं और 20% इंप्रूवमेंट आप 2-2, 5-5% करके पहुंच जाते हैं। तब आपकी 28% हो गई और थोड़ा सा तो प्राइस भी बढ़ाओगे। मैगी जब आया था 3 रुपए का था, आज 12 रुपए का है। तो धीरे धीरे करके आपकी सेल्स बेटर हो जाएगी, सक्सेस स्टोरीज बनेंगी, तो आप थोड़े से प्राइस भी बढ़ा दो 20%। तब आपने 10,000 से 12,000 कर दी। तो 28 कन्वर्जन इंटू 12,000 आपके सेल्स हो गए 3,36,000। अगर क्लियर आ जाए तो थोड़ी सी तालियां बजा दो इसके ऊपर, क्योंकि 3 गुना सेल्स की जा सकती है। मैंने खुद की है। जो बता रहा हूं दिल से बता रहा हूं, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, सब कुछ खुद किया है। टाइप दिल से इन द कमेंट बॉक्स। तो लास्ट एक पॉइंट में सेल्स के ऊपर बोलूंगा। वैसे तो मैं सारा दिन बोल सकता हूं सेल्स के ऊपर, 4-4, 5-5 दिन का भी प्रोग्राम करता हूं। एक पॉइंट अगर आप याद रखेंगे, इंप्लीकेशन, एवरी सेल्स यू विल बी एबल टू विन। बहुत बड़ी गलती करते हैं सेल्स प्रोफेशनल्स के, जाते ही बेनिफिट। मुझे एक कोचिंग के लिए, 1-to-1 कोचिंग के लिए एक शख्स आए। उनको इंडोनेशिया से किसी ने ईआरपी के, उनकी कंपनी थी, इंडोनेशिया बुलाया, होटल दिया, फ्लाइट दी, लेकिन सेल्स कन्वर्ट नहीं हुई। मेरे से बोले सर ये क्या गलती हुई? मैं कहा बहुत बड़ी गलती हुई होगी दोस्त। जो ग्राहक आपके ऊपर इतने पैसे खर्च करके आपको होटल दे रहा है, आपको एयरलाइन दे रहा है, टिकट दे रहा है, फिर भी ऑर्डर नहीं दे रहा है, कुछ तो गलती करी। गेस कीजिए क्या गलती करी? उन्होंने ग्राहक की प्रॉब्लम नहीं समझने की कोशिश करी। जाते ही मेरा ये बेनिफिट, माई ईआरपी इज द बेस्ट, आई एम द लोएस्ट प्राइस, ये 1 मिनट भी नहीं लगाया क्लाइंट से पूछने में कि भाई आपके प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग। बिकॉज सेल्स इज ए कंसल्टेंट जॉब एंड कंसल्टेंट क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं। जब आप सेल्स करते हैं तो सेल्स नहीं होती, आप कंसल्ट करते हैं तो सेल्स होती है। जब ग्राहक को, क्लाइंट को ये लग जाता है कि ये
मुझे एक अच्छी एडवाइस देने आया है, मुझे कंसल्ट करने आया, ये मेरे भले की सोच रहा है, मेरे फायदे की सोच रहा है, तब सेल्स। और आप इम्प्लीकेशन अगर बता देंगे क्लाइंट को, बहुत प्रैक्टिस लगेगी, कई साल लगे मुझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑर्थोपेडिक है और एक पेशेंट आता है कि मुझे 1 हफ्ते से लोअर बैक पेन शुरू हुई है, आप कहते हैं ये दवाई लीजिए, 30 दिन फिजियोथेरेपी कराइए, 99% चांस है वो क्लाइंट, आपका पेशेंट 30 दिन फिजियोथेरेपी नहीं कराएगा। वो कहेगा यार 500 रुपए लगेंगे, हर रोज 15,000 रुपए खर्चा करूं, 2 दिन में ठीक हो गया, छोड़ दो, नहीं आप जाता, या दवाई ले ली, पेन कम हो गया, पेन किलर लिया, छोड़ो, नहीं जाता। लेकिन अगर आपने इम्प्लीकेशन बता दी, अगर इम्प्लीकेशन बता दी कि भाई ये अगर तुमने अनअटेंडेड छोड़ दिया, पेन बढ़ के, ये आपका एक्सरे बता रहा है कि आप स्लिप डिस्क की तरफ जा रहे हो, आप बेड रिडन हो सकते हो, आप पैरालिसिस हो सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका बिजनेस लॉस हो सकता है। अगर ये इम्प्लीकेशंस बता दी जेन्युइनली, आपने बता दिया कि क्या क्या हो सकता है आगे, और सच्चाई के साथ बता दिया, मैनिपुलेशन नहीं है इसमें, तो वो 30 दिन क्या, आखिरी दिन आपसे पूछ के जाएगा, भैया एक्सरे करके बताओ सब ठीक हो गया, और 30 दिन आना है कि नहीं आना है। फिर कॉस्ट बिकम इररिलेवेंट। आपसे बहुत लोग परेशान हो रहते होंगे कि आपका कंपटीटर आपसे सस्ता है, आप महंगे हो, ये हमें हर रोज सुनना पड़ता है। लेकिन जब वैल्यू आप दिखा देते हैं, इम्प्लीकेशन दिखा देते हैं, तो कॉस्ट बिकम इररिलेवेंट। मैंने हजार 2,000 के 50 डायटिशियन जिंदगी में चेंज किए, फेल हुआ। लेकिन जब मुझे इम्प्लीकेशन समझ में आ गई कि मैं अब डायबिटिक हूं, और आगे जाके क्या क्या हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, आंखें जा सकती हैं, पूरा 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 मेरे पांव की सेंसिटिविटी जा सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मैं अब इसके साथ हो सकता है 5-10 साल ही जीऊं, और मुझे जीने का बड़ा शौक है, बिकॉज आई लव जिंदगी। कविता जी का एक प्रोग्राम भी है, लव यू जिंदगी। सो आई आई से लाइफ इज ब्यूटीफुल। मैं बच्चों की तरह जीता हूँ। आज भी अगर बारिश पड़ती है तो मैं गाना चला के बॉलीवुड का डांस करता हूँ बारिश में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्रिसमस में मैं सेंटा क्लॉज बन के एक ड्रेस किराए पे लेके जाके टॉफियां बांटता हूँ। तो कीप द चाइल्ड अलाइव इन यू। तो मुझे इम्प्लीकेशन जब पता लग गई, तो मैंने चेन्नई का एक कंसल्टेंट हायर किया, 50,000 दिए, नेगोशिएट नहीं किया। मैं नेगोशिएशन सिखाता हूँ लोगों को कि आप कैसे जिंदगी में लाखों करोड़ों बचा सकते हैं। नेगोशिएट मैंने नहीं किया, क्योंकि बिकॉज मेरे लिए वो 50,000 कुछ भी नहीं थे। डायबिटीज रिवर्स करना, मुझे पता था आगे लाखों करोड़ों के खर्चे होंगे, हेल्थ भी जाएगी, जिंदगी भी बढ़िया जीने का मजा नहीं आएगा अगर हेल्थ खराब हो। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। इम्प्लीकेशन टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। आई वांट टू लीव यू विद दिस थॉट कि इम्प्लीकेशन जब आप ग्राहक को बता देंगे कि अगर आपकी सर्विस और प्रोडक्ट अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहेगा जल्दी बताओ यार, कितना एडवांस देना, मुझे तो आपका ही प्रोडक्ट चाहिए। और लास्ट बात आपको बड़ी एक मजे की बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आज का सेशन आपको कैसा लगा? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, हाउ डू यू लाइक टुडेज सेशन? कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाउ डू यू लाइक टुडेज सेशन। आपको सेशन ये छोटा सा था, कभी मौका लगेगा आप 4-4 दिन मेरा सेल्स का 4 सेशन चलते हैं, सेशन कैसा लगा? हाउ डू यू लाइक इट? थैंक यू। तो अब अगर मेरा ऑसम, वेरी इंस्पायरिंग, ग्रेट एनर्जी सर, excellent Sajan Gilani, Samar, sales god Rashmi, fantastic, you are so kind, your comments are very awesome, energetic. Now मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, क्या आप मेरा एक फुल सेल्स का कोर्स, जो मैं आपको ऐसी इरिजिस्टिबल प्राइस के ऊपर दूंगा जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, वेरी अफोर्डेबल, वर्ल्ड का बेस्ट कोर्स, मोस्ट अफोर्डेबल, एक इरिजिस्टिबल प्राइस, क्या आप ज्वाइन करना चाहोगे? Now, ये आपने जब ग्राहक से पूछना है, हाउ डू यू लाइक इट, आपने पूरा डेमो दे दिया, पिच दे दी, प्रोडक्ट दे दिया, और जब कहेंगे हाउ डू यू लाइक इट, वहां से जवाब आएगा बहुत अच्छा। अब बहुत अच्छा कहने के बाद कोई मना तो कर नहीं सकता। ये रहा जी, ऑर्डर फॉर्म साइन कीजिए, क्रेडिट कार्ड निकालिए, साइन अप करिए, आइए यहां साइन कीजिए, ऑर्डर कंफर्म, क्लोज योर सेल, टेक योर एडवांस। शर्म नहीं कीजिएगा एडवांस लेने में उस टाइम।
So ask this magic question, how do you like it at the time of closing? तो दोस्तों इसके साथ मैं एंड करूंगा। मैं आपको फिर से एक इनविटेशन भेजना चाहूंगा। 9 सितंबर को बॉम्बे में हमारा लॉन्च है तजुर्बा का। तो 9 सितंबर का मैं आप सबको इनवाइट भेजूंगा जूम का। सुबह 8 से 9:30 बजे तक हमारी डिजिटल मीटिंग है। कोई 100 लोग जुड़ेंगे और ऑल बिजनेस ओनर्स। एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग इवेंट हो रहा है। और यूट्यूब लाइव पे मैं 9:30 बजे डेली लाइव होता हूँ। फेसबुक और यूट्यूब, ये स्ट्रीम यार्ड के ही जरिए आप फेसबुक या यूट्यूब दोनों से जुड़ सकते हो। मेरे 180 से ऊपर वीडियोस है, मोटिवेशनल वीडियोस, सेल्स के ऊपर, बहुत वाह। सारी लर्निंग, ई कॉमर्स के ऊपर। सो वो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लिंक्डइन पे जुड़िए मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड रहें। तो भगवान ने चाहा बॉम्बे जरूर आएंगे पैंडेमिक के बाद और आप लोगों के साथ एक फेस टू फेस मीटिंग करेंगे, कॉफी मीटअप करेंगे। तो थैंक यू कविता, ओवर टू यू।